किस राज की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो राज आने वाला है? जो मनवादी मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए हमारा समाज भोला भाला होता है, वो उन्हें जिस तरह से बरगला देते हैं वो बेचारे उसी तरफ से ढल जाते हैं। मैनेज की बात आती है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने समाज के लिए सब कुछ किया है, तो वही 24 घंटे हमारे पास है। सभी को नमस्कार, मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन पर। हमारे साथ में मौजूद है अंबेडकर मिशन की गायिका बहन निशा बोध जी। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये अपने समय को मैनेजमेंट कर पाती है, किस तरीके से बहुजनों के राज की ये बात कर पाती है, कितना मुश्किल रहता है, कितना आसान रहता है, सारी की सारी बातें हम आज इनसे बात करेंगे। मैम सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर आपको भी मेरा सादर जय। तो मैम किस तरीके से आप मैनेज कर पाते हैं एक परिवार को संभालना, उसके साथ साथ में समाज में काम करना, किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं? देखिए मैनेज की बात आती है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने समाज के लिए सब कुछ किया है, तो वही 24 घंटे हमारे पास है। अगर हम महापुरुषों की मिशन को, उनकी विचारधारा को अच्छे से समझ पाते हैं तो हम अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं 24 घंटे की कौन सा घंटा, कौन सा पल हमें कहाँ पे मैनेज करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जानना। मैम महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि दलितों में भी दलित, महिलाओं को ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पावर की जरूरत है, ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। तो किस तरीके से आप समाज में दिन रात बाहर रहते हैं, किस तरीके का महसूस करते हैं आप समाज में बाहर रहने के बावजूद? देखिए पहले भी जो हमारी, जैसे कि माता सावित्रीबाई फुले जी की बात करूं, जब वो घर से निकलते थे तो उनके ऊपर भी गोबर कीचड़, गाली गलौज, काफी मतलब उनके साथ घिनौनी हरकतें की जाती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि अपने समाज के लिए कुछ करना, अपनी बहन, उनकी जो मतलब समाज की बहन बेटियां हैं उनको शिक्षित करना। उन्होंने एक मोटिव तैयार कर लिया था। तो उसी मोटिव को थोड़ा बहुत अपने महापुरुषों को पढ़ के मैंने भी सोचा है कि मैं भी, जहां पर ये एट्रोसिटी होती रहती है, मेरे समाज के साथ कहीं ना कुछ बुरा हो रहा है, तो मेरे अंदर भी जोश आता है कि मैं भी घर से बाहर निकलूं और अपने समाज को जागरूक करने का काम करूं। जब मन में ये जोश पैदा हो जाता है तो हमें डर किसी चीज का नहीं होता। हाँ जी। और समाज का कितना सहयोग रहता है, परिवार का कितना सहयोग रहता है? आप दिन रात बाहर रहते हो, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो महिलाओं को बाहर नहीं जाने देते कि कहीं कुछ हो ना जाए और कहीं कोई बहन बेटी गलत ना कर ले, इस वजह से उनको तमाम बंदिशें उनके ऊपर लगा दी जाती है। उन सब का किस तरीके से मुकाबला करते हैं? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी हर बहन से, हर महिला शक्ति से यही कहना चाहूंगी कि विश्वास बनाना पड़ेगा। समाज को जागरूक करने के लिए कदम उठा रहे हैं तो वो किसी भी नीच हरकत नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ समाज को जगाने का काम करेंगे। अगर हम यही विचार लेकर चलते हैं और अपने घर परिवार वालों को विश्वास दिलाते हैं और उनको भी अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा साथ देते हैं। बात रही मेरी, तो मेरे साथ देखिए मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भाई बहन हैं और मेरे सास ससुर, मेरे पति, सभी मेरे साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है और कहीं ना कहीं शायद मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया है। मतलब पूरा परिवार आपके सपोर्ट में है? पूरा समाज भी एक तरह से, देखिए जहाँ भी जाते हैं सामाजिक, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, सभी से काफी आशीर्वाद मिलता है, तो सभी का सहयोग। एक मान्यता ये भी है, पुराने समय से बात चलती आ रही कि ये जो दलित समाज है कभी एक नहीं हो सकता और ये सपोर्ट नहीं करता। इस बात को आप कितना सही मानती है, कितना गलत मानती है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये बातें बहुत ज्यादा गलत होती है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी कहा है कि जो ये मनवादी मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए हमारा समाज भोला भाला होता है, वो उन्हें जिस तरह से बरगला देते हैं वो बेचारे उसी तरफ से ढल जाते हैं। तो ये प्रॉपर झूठी बातें होती है कि हम जुड़ नहीं सकते। और देखिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने 1984 में बीएसपी बनाई थी और जो सर्वजन को लेकर चल रही है, तो सर्वजन में हमारे 100 के 100% लोग आ जाते हैं। इसमें तो फिर कोई दोहराई बात ही नहीं है कि वो समाज अलग है, ये नहीं है, उसमें सारे हम इकट्ठे होकर काम करते हैं। आपने एक सॉन्ग की प्रस्तुति दी, उसमें आपने बताया कि राज की तैयारी हमें करनी है। किस राज की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो राज आने वाला है? हाँ जी, मैंने भी प्रोग्राम में राज की बात की है। तो देखिए जब तक सत्ता पर काबिज नहीं होंगे, हमारी सरकार नहीं आएगी, सीधी सी जागरूकता की मैं बात करती हूँ कि हमारे समाज के लिए अगर आज सही रूप से महापुरुषों का जो कोई मिशन चला रहा है, हमारे हक और अधिकार को कोई बचाना चाहता है, तो वो इकलौती हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं,
यानी कि बहुजन समाज पार्टी है, सत्ता पर काबिज पा लें तो हमारे जो हक अधिकार है वो बचे के बचे रहेंगे। हमारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता, हमें कोई बरगलाने का काम नहीं कर सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का इतना समय दिया। और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी जो आसपास में जो आपके बहन बेटियां हैं उनको अगर उनके अंदर काबिलियत है तो उनको वो काबिलियत बाहर उजागर करने का अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।